उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई अपने राज्य के मुखिया के तौर पर ही देखना चाहता है। जनता चाहती है कि सीएम योगी ही हमारा प्रतिनिधित्व करे। जनता चाहती है कि एक बार हमारे राज्य की सत्ता को सीएम योगी संभाल लें और यहाँ की कानून व्यवस्था को हमारे हित में कर दें, यहाँ सब कुछ सुचारू कर दें, हमें संभाल लें। तभी तो समय समय पर सीएम योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है। अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी जोर लगाए हुए है। दक्षिण के इस दुर्ग को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसमें भी सीएम योगी का योगदान कम नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है योगी जैसा शासन। तभी तो बिहार में जब सुशासन की हवा निकलती दिखाई दे रही है, जब से जेडीयू ने आरजेडी से हाथ मिलाया है, तब से जंगल राज के आरोप गठबंधन पर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद से बिहार में भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन योगी तो सिर्फ एक ही है। योगी कैसे उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ साथ किसी और प्रदेश के मुखिया बन सकते हैं? तो ऐसे में बीजेपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के योगी का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तो तैयारी कर ही रही है, साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भी उसकी नजर से दूर नहीं है। प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी दावा कर रही है कि वो प्रदेश को योगी जैसा ही मुख्यमंत्री देगी, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योगी की जैसी ही छवि रखने वाले सम्राट चौधरी का नाम सीएम पद के दावेदार के रूप में घोषित कर दिया है। बेगूसराय में कार्यक्रम में पहुंचे गिरिराज सिंह ने खुले मन से कह दिया, आज बिहार की जनता बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रही है और इसके लिए बिहार की जनता ने ही सम्राट चौधरी को नामित किया है। सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार को भी एक योगी की जरूरत है। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं कि वो बिहार के अगले सीएम होंगे, जो मंदिर से माइक हटवाए, जो मस्जिद से भी माइक हटवाने का काम करे। अगर बिहार में योगी जैसा मुख्यमंत्री होगा तो सारा काम होगा और सभी के लिए होगा। गिरिराज सिंह ने मंच से खुलकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम कहलवाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो भविष्यवाणी गिरिराज सिंह ने की है वो कितनी सच साबित होती है। वैसे आपको बता दें, सम्राट चौधरी है कौन? 54 साल के सम्राट चौधरी को बीजेपी आलाकमान ने बिहार बीजेपी की कमान सौंपी है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक विरासत बहुत प्रसिद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में साल 1990 में हुआ। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। साल 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने, लेकिन कम उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी की पहचान बिहार के एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर होती है। वो कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा की बिहार में करीब 7 से 8% आबादी है। सम्राट चौधरी क्योंकि आरजेडी जेडीयू में रह चुके हैं, ऐसे में वो दोनों दलों की ताकत और कमजोरी से वाकिफ हैं। उनकी पहचान बिहार में सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता की है। युवाओं के बीच भी अच्छी पकड़ रखते हैं और अपनी जाति में दबदबा भी। बीजेपी को भी एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसकी स्वीकार्यता हो, और चौधरी इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुखर और आक्रामक नेता है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की पहचान एक आक्रामक नेता के तौर पर है। सम्राट चौधरी वही है जिन्होंने मां के निधन के बाद भगवा रंग की पगड़ी पहन ली थी और कहा था कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा। मतलब साफ है, बीजेपी के तेवर की राजनीति करते हैं सम्राट। बीजेपी के पास गिरिराज सिंह जैसे बड़े नाम वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जातीय समीकरण के साथ साथ नीतीश लालू के खिलाफ आक्रामक राजनीति भी कर सके। सम्राट चौधरी के अंदर ये खूबी है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद जिस तरह उन्होंने बिहार विधान परिषद और सदन के बाहर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद से वो अमित शाह की पहली पसंद बन गए हैं।
शायद तभी उन्हें बिहार के योगी के तौर पर देखा जा रहा है। और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भविष्यवाणी भी कुछ इसी अंदाज में की है। वैसे क्या आप गिरिराज सिंह की इस भविष्यवाणी से सहमत हैं? क्या आप सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन करते हैं? क्या आप भी उन्हें बिहार में बीजेपी के सीएम के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।